हेलो एवरीवन, हम लोगों ने बिज़नेस का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। उसके अंदर ये पढ़ा था बिज़नेस क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है, उसके रोल क्या है, ये सारा कुछ पढ़ा था ना। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अ बिज़नेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस के अंदर हम ये पढ़ेंगे बिजनेस, जो हमारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसको कैसे कैसे हमने डिवाइड कर रखा है, आगे इसके फर्दर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो बात आ रही है वो हमारी क्या है, बिज़नेस एक्टिविटी की आ रही है। तो बिज़नेस एक्टिविटी के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो किससे रिलेटेड होती हैं, हमारी बिजनेस से। और उनका जो मेन काम होता है या प्राइमरी पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट लेना। ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज में आपका क्या आएगा, आपका ऑपरेशन करना, आप ऑपरेट करोगे, इन्वेस्ट करोगे, फाइनेंसिंग करोगे, ये सारे काम आपके किसके अंदर आएंगे, बिजनेस एक्टिविटी के अंदर। अब बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो, वो आपका फर्स्ट है इंडस्ट्री और दूसरा क्या है, कॉमर्स। तो हमारा बिजनेस कंप्लीट क्या हो जाएगा, इंडस्ट्री प्लस में कॉमर्स। तो पहले फर्दर हम ये अच्छे से पढ़ लें बिजनेस क्या है। वैसे तो हमने लास्ट में अच्छे से पढ़ा था, बट एक बार थोड़ा सा ब्रीफली हम ले रहे हैं कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस रेफर टू ये क्या है, एक ऑक्यूपेशन है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लोग किससे एंगेज्ड होते हैं, उन एक्टिविटी से एंगेज्ड होते हैं जिनका पर्पस क्या होता है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल करना, ये सारी सर्विसेज देना, गुड्स, ये सारी किसके अंदर आती हैं, बिजनेस के अंदर आती हैं। और उसका मोटिव क्या होता है, अर्न करना प्रॉफिट। तो बिजनेस का मेन मोटिव क्या हो गया, अर्न करना प्रॉफिट। जैसे अब इन्होंने पॉइंट्स बता रखे हैं, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, मनी की बात करते हैं। ठीक है ना, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर किसकी बात होती है, मनी की बात होती है। और जिसके अंदर क्या होगा, सेल होगी, किस चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की, सेल एंड परचेज किया जाएगा, क्या, गुड्स या फिर सर्विसेज, किसके लिए किया जाएगा, उसका मेन मोटिव क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मोटिव। अभी तक अपन ने क्या बात करी, बिजनेस के अंदर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब मॉनेटरी टर्म में जिसको लेते हैं, जिसके अंदर हम सेल और क्या करते हैं, परचेज करते हैं। क्यों करेंगे, प्रॉफिट मोटिव से। अब मैं बिजनेस कर रही हूँ अगर मान लो कोई, तो मैं क्यों करूँगी, तो मेरा मेन मोटिव क्या होगा, पैसा कमाना। तो पैसा कमाने का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना। और ओबियसली आप लोग एक लाइन बोलते हैं, मोर प्रॉफिट मोर रिस्क। जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो बिजनेस के अंदर हम क्या ले रहे हैं, कौन से फैक्टर को लेके चलते हैं, रिस्क को लेके चलते हैं। और ये क्या होना चाहिए, रेगुलर इन नेचर। ये नहीं होना चाहिए कि एक बार अगर मैंने ले लिया तो वो, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे घर में टेबल पड़ी थी, ठीक है, टेबल एक्स्ट्रा थी और मैंने उसको सेल कर दी, तो मेरा बिजनेस थोड़ा होगा टेबल को सेल करना, वो रेगुलर नेचर नहीं है ना, तो वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। मतलब रेगुलर नेचर होना चाहिए। तो वापस आ जाओ, तो बिजनेस क्या है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसके अंदर पीपल किससे एंगेज होते हैं, उन एक्टिविटीज से, जैसे परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, बिजनेस क्या है, इंडस्ट्री प्लस में कॉमर्स को इंक्लूड करके चलता है। बिजनेस इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को लेके चलता है। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ी टर्म हमारी क्या है, बिजनेस है। ठीक है, तो ये देखिए बिजनेस के अंदर हम दो लेके चल रहे हैं, एक हमारा इंडस्ट्री लेके चल रहे हैं, एक हम क्या लेके चल रहे हैं, कॉमर्स लेके चल रहे हैं। अब इंडस्ट्री को भी हमने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया, हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री, और हमारी टेरिटरी या टेरिटरी, दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, या क्या कह सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री। हम लोगों ने अभी बात करी थी बिजनेस की, उसके अंदर आप लोगों ने क्या बात करी थी कि इंडस्ट्री प्लस में कॉमर्स मिला के हमारा क्या बनता है, बिजनेस बनता है, राइट। अब सबसे पहले हम किसको उठा रहे हैं, इंडस्ट्री को उठा रहे हैं। तो इंडस्ट्री क्या चीज़ होती है, जहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट की जो पूरी प्रोसेस है, जहाँ हम वर्क करते हैं, वो हमारी क्या होती है, इंडस्ट्री होती है। तो क्या बोल रखे हैं, इंडस्ट्री क्या है, हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग होती है किस चीज़ की, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है या फिर वो, उसको हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो वही बात आ गई, पहले क्या बोल रही है, ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम मॉनेटरी टर्म में करते हैं, प्रॉफिट ही कमाना चाहते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, इसका जो मेन है, इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है आपकी गुड्स का। ठीक है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, आपके गुड्स का। साथ साथ हम किसको लेके चलेंगे, यूटिलिटी को। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारी सेटिस्फेक्शन पावर, हम सेटिस्फाई कितना हो रहे हैं, हम किस में लेके चलेंगे, हमारी यूटिलिटी के अंदर लेके चलेंगे ना, कितना सेटिस्फाई हो रहा है। हम लोगों को सबको सेटिस्फाई करके चलना है, वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है, जो जैसे कस्टमर चाहता है हमें वो काम भी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, वाइडर। अब छोटा एरिया तो है नहीं, तो उसका स्कोप क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइड। अब छोटी छोटी इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज भी हैं, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, तो एरिया है ना वास्ट। और ये कंपोनेंट किसका है? आपके बिजनेस का। बिजनेस का पार्ट है ना, तो किसका कंपोनेंट हो गया? बिजनेस का। तो इसके अंदर हमारा क्या है, हम रॉ मटेरियल से किस में चेंज करते हैं? हमारे फिनिश गुड्स के अंदर। कैसे चेंज करते हैं? मान लो कोई भी फूड की इंडस्ट्री लगा लो, सारा कुछ छोड़ो, खेत के अंदर क्या होता है हमारा? शुगर केन होता है ना, ठीक है, उसको हम किस में चेंज करते हैं? शुगर में चेंज करते हैं। तो उसको प्रॉपर एक प्रोसेस होती है ना, तो पूरी प्रोसेस किसके अंदर होगी? आपकी इंडस्ट्री के अंदर। शुगर केन उगाने से लेकर चीनी बनाने तक की सारी के सारी प्रोसेस हमारी किसके अंदर आएगी? इंडस्ट्री के अंदर आएगी। आगे इंडस्ट्री को भी हम क्या करते हैं? फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने बात करी थी कि हमने इंडस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आप लोग किसकी करेंगे? प्राइमरी की बात करेंगे। बट एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोग स्टार्टिंग से क्या करते हैं? हम लोगों ने इंडस्ट्री की बात करी थी। इंडस्ट्री के अंदर हमने 3 में डिवाइड कर रखा था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब एक फार्मर है, ठीक है, उसने क्या किया? आलू उगाए, ठीक है। अब उसको पता है उसका इतना अच्छा रेट उसको नहीं मिलना और बहुत सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो वो क्या करता है? उसने सोचता है कुछ ना कुछ मैं फर्दर क्या करूँ? इम्प्रूवमेंट करूँ। अगर उसे फर्दर इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसने क्या सोचा? मैं उसके क्या बना लेता हूँ? चिप्स बना लेता हूँ। पहले अगर वो पोटैटो बेचता, ठीक है, तो उसको जितनी अर्निंग होती उससे ज़्यादा अर्निंग चिप्स में होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है? उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा हम लोगों ने एक प्रोसेस अप्लाई, जिससे कुछ ना कुछ ज़्यादा गेट भी होगा, एक्सपेंस भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा अर्निंग भी होगी। अब खाली चिप्स बनाने से काम थोड़ा ना चल जाएगा, उसके साथ साथ हमें और भी करना पड़ेगा। उसको धीरे 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 मान लो उनका बिजनेस बढ़ जाता है तो उसको वेयर हाउस की भी सर्विस चाहिए। अब चिप्स बनाने हैं तो उसके पास पैसा तो इतना होगा नहीं, तो उसे फाइनेंस की भी सर्विस चाहिए। तो वो किसके पास जाएगा? बैंक के पास जाएगा कि मुझे लोन दो। उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन की भी चाहिए। अब एक जगह से दूसरी जगह तो उसको जाना ही पड़ेगा, घर बैठे बैठे तो नहीं आएगा ना, तो क्या आ जाएगा? हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा। साथ साथ उसको इंश्योरेंस की भी चाहिए और कम्युनिकेशन, लोगों को बताना भी पड़ेगा, लोगों से बातचीत भी करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा क्या हमारे किसके अंदर आ जाएगा? पूरा इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा। इसमें हमने तीनों को लेके चल रहे हैं, प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी और टेरिटरी को भी। प्राइमरी के अंदर हमने किसकी बात करी थी? पोटैटो की। इसका मतलब ये मेनली किससे रिलेटेड होगी? हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी। ये सिर्फ मतलब ये नहीं कह रही कि सिर्फ एग्रीकल्चर में हमें ये उगाना है, हम उसको लेके चलेंगे। इसमें हम माइनिंग वगैरह को भी लेके चलते हैं, या फिर हम लोग कोयला वगैरह निकालते हैं, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। ये सारे, या एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री होगी, वो भी इसी के अंदर आएगी। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने जब सेकेंडरी की बात करी थी तो हमने क्या किया था? हमने चिप्स बना लिए थे। इसका मतलब क्या हो गया? प्राइमरी एज अ रॉ मटेरियल हो गया हमारे लिए, हो गया ना रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्यों हुआ? इसने तो हमें सिर्फ आलू दिए ना, चिप्स तो किसने बनाए? सेकेंडरी ने बनाए। तो इसके लिए सेकेंडरी के लिए प्राइमरी होना क्या है? कंपलसरी है। हमारे पास जब तक प्राइमरी नहीं होगा तो हम सेकेंडरी पे तो जा ही नहीं सकते। ऐसे ही ना प्राइमरी कंप्लीट वर्क कर पाएगा ना सेकेंडरी कंप्लीट वर्क कर पाएगा। किसकी वजह से? थर्ड की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं। अब मान लो हम लोगों ने गेहूँ उगानी है, उसके लिए भी तो हमें सीड्स वगैरह चाहिए, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए, उसके लिए भी वेयर हाउस हमें चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, कम्युनिकेशन भी चाहिए ना। प्राइमरी के लिए भी चाहिए एज वेल एज सेकेंडरी के लिए भी चाहिए। तो ये तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। फिलहाल तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में ये एग्जाम्पल दिया कि कैसे कैसे इंक्लूड करते हैं। बाकी हम डिटेल में पहले क्या पढ़ रहे हैं? प्राइमरी को पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं? उसको अच्छे से प्योरीफाई करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने कोयला की खदान वगैरह हो गई, हम लोगों ने उसमें अच्छे से खुदाई करी तो कोयला निकला, हम लोगों ने उसका यूटिलाइजेशन करा, तो वो किस में आ गया? हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री के लिए। कोयला भी तो किसी के लिए रॉ मटेरियल का वर्क करेगा ना। या फिर हम लोगों ने ये वीट उगाई, राइस वगैरह उगाई, ये सारे किसके लिए में आ गए? हमारे प्राइमरी के अंदर आ गए। तो हमने क्या करना है? हो सकता है वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो। अब देखो, अगर हमने पोटैटो ही लेने हैं तो हमारे लिए फिनिश गुड तो पोटैटो ही हो गया, लेकिन हमारे चिप्स लेने हैं तो हमारे लिए क्या था?
एज अ रॉ मटेरियल था, तो प्राइमरी मेनली किसके लिए होता है, हमारे एज अ रॉ मटेरियल का काउंट करता है। जैसे इसमें देखो कॉटन हो गई, ये टमाटो हो गए, शुगर केन हो गया, या माइनिंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए, हमारे प्राइमरी के अंदर। तो प्राइमरी बार बार यही चीज़ है जो मेनली किससे रिलेटेड है, हमारी एग्रीकल्चर से, या कह सकते हैं हमारे बेसिक से रिलेटेड है। जैसे अभी एग्जाम्पल लिया था कॉटन का, अब कॉटन है, कॉटन से हमने क्लॉथ बनाने, तो क्लॉथ के लिए तो वो कॉटन क्या हो गया, एज अ रॉ मटेरियल हो गई ना। तो वही चीज़ इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। आगे हमने प्राइमरी इंडस्ट्री को भी किस में कर दिया, दो में आगे फर्दर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो हमारा क्या है जेनेटिक इंडस्ट्री, दूसरा हमारा क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। हम लोगों ने भी बात करी थी, प्राइमरी को दो में डिवाइड किया था, एक हमारा था जेनेटिक, एक था एक्सट्रैक्टिव। जब देखो हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, जेनेटिक की बात कर रहे हैं। अपन नॉर्मल बात करते हैं कि हमने एग्रीकल्चर से उगाया कुछ, या फिर एनिमल हस्बेंड्री वगैरह होगी, प्लांट्स वगैरह लगाए, तो ये सारा किसके अंदर आता है, जेनेटिक के अंदर आता है। क्या बोल रखा है, देखो जेनेटिक इंडस्ट्री वो होती है जिसके अंदर हम किससे एंगेज्ड होते हैं, किससे रिलेट होते हैं, जिसके अंदर रिप्रोडक्शन की जाती है, या फिर मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं मल्टीप्लिकेशन, स्पाइसेस वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह हो गए, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह हो गई, जिसका क्या होता है एक सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम लोगों को क्या करनी है, सेल करनी है। जैसे हम लोगों ने भी एग्जांपल लिया प्लांट नर्सिंग आजकल चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, या ट्रीज़ वगैरह हो गए, या प्लांट वगैरह हो गए, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे जेनेटिक के अंदर आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जेनेटिक के अंदर आप क्या जो हम क्या करते हैं जनरेट करते हैं, जनरेट क्या, और जो ऑटोमेटिकली जनरेट होते हो, जैसे हम लोगों ने सीड्स डाले, उससे क्या हो गया, जो ये पेड़ हो गए, या एनिमल्स वगैरह को हम लोग केयर करते हैं उसका, जैसे ये मिल्क मैन हो गई, ये सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे जेनेटिक के अंदर काम करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आ गया एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का मतलब एक्सट्रैक्टिव से देखो थोड़ा से हमें क्या करनी है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें खुदाई करनी पड़ेगी, जैसे हम खुद होते हैं ना कोयले के खदान वगैरह होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो क्या बोल रखा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, ये क्या होगी, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं, किस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, वो एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्टिव वर्क करते हैं। कैसे, जैसे जो हमारा रॉ मटेरियल हमको मिलता है किससे, अर्थ से, वही बात होगी ना, हमें अर्थ से मिला, हमने कोयला हो गया, या हमें गोल्ड मिलता है, हमें आयरन मिलता है, ये सारी हम माइनिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारा किसके अंदर आता है, हमारे एक्सट्रैक्टिव के अंदर। इसके अंदर हमने किसको लिया था, एग्रीकल्चर से, मान लो लगभग किससे रिलेटेड थी, हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। इसके अंदर हमने किसको लिया, जो कोयला की खदान, ये सोने की हो गया, या माइनिंग वगैरह करना हो गया, ये सारा किसके अंदर लिया, हमने एक्सट्रैक्टिव के अंदर लिया। दोनों के दोनों किसकी हो गए, हमारे प्राइमरी। तो प्राइमरी किससे रिलेटेड था, बेसिक से, जो हमें क्या देता था, रॉ मटेरियल देता था ना, रॉ मटेरियल। अब जस्ट लाइक ये लगा लो कि हमें दूध मिल गया, दूध हमारा क्या हो गया, एक प्राइमरी हो गया ना, उससे जो भी शॉपकीपर ने उसका घी बनाया या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बनाई और उसको आगे सेल करा, तो वो आगे का वर्क हो गया। ऐसे सेम ये लगा लो, अब कोयला हमको मिल गया खदान से, क्या वो डायरेक्टली यूज़ हो जाता है, पता नहीं उसमें कितने सारे मटीरियल्स होते हैं, प्योरीफाई होगा, कितने सारे काम होंगे, तो सारा आगे चला गया ना। तो प्राइमरी हमारा क्या हो गया, मेनली एज अ रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है। हाँ जी, हम लोगों ने क्या प्राइमरी इंडस्ट्री कर लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री के दो पार्ट भी कर लिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तीन थे ना हमारी, कौन कौन से थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। तो अब किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ की। सेकेंडरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ से रिलेटेड है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम किसको लेके चलेंगे, जो हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री हमें क्या देती है, रॉ मटेरियल देती है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, फिनिश गुड्स में चेंज करेंगे ना, फिनिश गुड्स में। एक बार बंद करना। हम क्या बात कर रहे थे, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री हमें क्या देती है, रॉ मटेरियल देती है, और जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो उसको क्या करती है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो देखो यही तो कह रहे हैं ना, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो हमारे को रॉ मटेरियल मिलता है उसको हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलता है, और उसको प्रोसेस करके हम क्या कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे गुड्स की या सर्विसेज की। यहाँ सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि जैसे मान लो आइसक्रीम इंडस्ट्री है तो उसने मिल्क से आइसक्रीम बनाती है, उसको लेके चलेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर आएगा, जैसे घर की कंस्ट्रक्शन होती है या फिर हमारी किसी भी बिल्डिंग की होती है, तो वो सारी किसके अंदर आएगी, इसी के अंदर ही, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर ही काउंट होगा। और के एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये लगा लो कि कार इंडस्ट्री है बड़ी
ली, वो अलग अलग जगह से कार के प्रोडक्ट लाएगी ना। अब वो ये तो है नहीं मिरर भी वो बनाएगी, या फिर जो भी उसमें मटेरियल यूज़ होता है जैसे टायर वगैरह हो गए, वो सारा कुछ खुद बनाएगी। वो क्या करेगी, अलग अलग जगह से लेकर आएगी और उसे क्या कर देगी, असेंबल कर देगी, ये क्या कर देगी, इकट्ठा कर देगी, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। वो भी किसके अंदर आएंगे, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। तो देखो यही चीज़ इसके अंदर बोल रखी है। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो हमें प्राइमरी इंडस्ट्री क्या देती है, रॉ मटेरियल देती है, उसको प्रोसेस करके हम क्या कर देंगे, मैन्युफैक्चर कर देंगे किसी गुड्स की या फिर किसी प्रोडक्ट की। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे जो बिल्डिंग बनाती है कंपनी, वो बिल्डिंग्स बनाएगी, या कोई फूड प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए वो बनाएगी। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अमूल का। अमूल के कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे किसकी इंडस्ट्री होगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम करती है। हो गया ना, मिल्क वगैरह पैक करती है, या आइसक्रीम वगैरह हो गई, कितने सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं, घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वो क्या कर रही है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्दर चेंज करके पैक करके हमको दे रही है। तो वो भी किसके अंदर आएगी, हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आएगी। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री को मैंने दो पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक तो मेरी है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी मेरी क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग से हमें क्या पता चल रहा है, जो हम कुछ ना कुछ बना रहे हैं, जो रॉ मटेरियल से हम क्या आ रहे हैं, फिनिश गुड्स की तरफ आ रहे हैं, जो वो पूरी प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। तो वो मैन्युफैक्चरिंग का तो काम हो गया ना, बना रहे हैं। वो बेशक पूरी प्रोसेस को लेकर हो, या असेंबल करना हो, या फिर ये लगा लो कि एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे हो। जैसे अगर हम लोग कोयला की खदान है, वहाँ पे सिर्फ कोयला थोड़ा निकलता है, बहुत सारे मेटल्स निकलते हैं, तो वो भी इसी के अंदर हमारा काउंट होगा, जो है ना। या फिर ये लगा लो कि काम तो हम एक कर रहे हैं, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट मिला के एक प्रोडक्ट बन रहा है। वो सारा कुछ इसी के हम टाइप में पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आ गया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आ गया। दूसरा हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव से हमें पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग हो गई हमारे, या फिर ये जो डैम्स वगैरह होते हैं, या ये रोड्स वगैरह होते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। अब हम किसको पढ़ेंगे, पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। हाँ जी, हमने किसकी बात करी थी, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, या कह सकते हैं कि सेमी फिनिश गुड्स मिलता है, या मटेरियल मिलता है, जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसकी हेल्प से, मैन और मशीन की हेल्प से उसको फिनिश गुड्स के अंदर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बेकरीज वगैरह होती हैं, उनके पास क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, अलग अलग होगा, उसको हम क्या करेंगे, सारे प्रोडक्ट को मिला के एक बना देते हैं, लाइक अ बिस्किट बना देते हैं। तो हमारे पास कौन बनाते हैं, मशीनरी की हेल्प से, मैन की हेल्प से, जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है हम उसको क्या कर देते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग को भी हमने क्या कर रखा है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या हो गया, हमारे पास एक चीज़ है, एक चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। जैसे क्या हो गया, ऑयल को हम कर रहे हैं। अब देखो हम लोगों ने निकाला ऑयल, खाली ऑयल थोड़ा ना होगा, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें निकलेंगी हमारी, क्रूड ऑयल भी उसमें निकलेगा, पेट्रोल भी निकलेगा, डीजल भी निकलेगा, वैक्सिंग भी निकलेगी, हमारी जो वैक्स है वो भी निकलेगी। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, हमारा एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या करते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में उसका क्या कर रहे हैं, पूरा के पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब पूरी डिटेल में जा रहे हैं ना, एक के साथ किसने अलग अलग पार्ट्स हमारे एक चीज़ से निकले ना। हम क्या कर रहे थे, रिफाइनिंग किसकी कर रहे थे, ऑयल की कर रहे थे, उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें निकली ना। अब इसी को अगर नेक्स्ट लगा लो, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है शुगर केन का। शुगर केन थी, अब शुगर केन डायरेक्टली तो शुगर बनेगी नहीं, पहले शुगर केन का उसका रस निकलेगा, फिर उसको हम क्या फिल्टर करेंगे, उसके बाद मशीनरी में जाएगी, वो स्टेप कर 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 करके जाके शुगर निकलेगी ना, डायरेक्टली तो नहीं निकलेगी। तो ये क्या आ जाएगी, हमारी प्रोसेस के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आ गया सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर क्या आ गया, जैसे हमारा एनालिटिकल में क्या था, एक से हम बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे थे, इससे बिल्कुल अपोजिट हमारा क्या है, सिंथेटिक। प्रोडक्ट हमारा क्या निकलेगा, एक। जैसे अभी बिस्किट की बात कर रहे थे, अब बिस्कुट बनाना तो उसके लिए हमें आटा भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, दूध भी चाहिए। अब अलग अलग चीज़ हम एक साथ इकट्ठी कर रहे हैं तो जाके बिस्किट बन रहा है ना। तो यही तो आ गया ना, अलग अलग प्रोडक्ट से मिला के हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो किसके अंदर आएगा, हमारा सिंथेटिक के अंदर। उसके बाद आ गया असेंबलिंग। असेंबलिंग
असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, अलग अलग पार्ट हैं उसे मैं क्या कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ, असेंबल कर रही हूँ। जैसे बाईसाइकिल है, अब बाईसाइकिल में हमें टायर भी चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल भी थोड़ा बहुत चाहिए होता है, मेटल मटेरियल भी चाहिए होता है, अलग अलग चाहिए ना। हमारे को क्या, एक कंपनी है बाईसाइकिल की, वो क्या उस हर एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी, नहीं करेगी ना। वो ये प्रोडक्ट्स परचेज करेगी और उसको क्या कर देगी, इकट्ठा कर देगी, असेंबल कर देगी, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, बाईसाइकिल तैयार हो जाएगी। बेशक कार लगा लो, बाईसाइकिल लगा लो, तो सारा किसके अंदर आएगा, आपका असेंबलिंग के अंदर आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग की क्या होगी, तीन होगी, एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, सिंथेटिक और असेंबलिंग। अभी हम जो बात कर रहे थे, इंडस्ट्री को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, वही देखो। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, एनालिटिकल की करी थी। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल मटेरियल्स में, और उसके साथ क्या निकलते हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें निकलती है। जैसे हमारे था ना, ऑयल से हमारे बहुत सारी चीज़ें निकली थी। हमारा किसका एग्जाम्पल था, एनालिटिकल का था ना। दूसरा हमारा क्या है, प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के अंदर हमने किसकी बात करी थी, जो शुगर केन से शुगर की कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर हम, जो हमारे पास क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा, उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस लगाएंगे। वो जो प्रोसेस है वो डिफरेंट स्टेजेस से जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हमारे फाइनल गुड्स में। जैसे हमारा जो शुगर केन था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, शुगर में। उसके बाद क्या है, सिंथेटिक। सिंथेटिक के अंदर हम लोगों ने क्या कहा था, इससे बिल्कुल अपोजिट था, हम बहुत सारी चीज़ें डालेंगे और एक यूज़फुल फॉर्म में निकलेगी। तो यही है सिंथेटिक इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री होती है जिसको हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं डिफरेंट मटेरियल में, और लास्ट में जाके क्या निकलेगा, एक न्यू प्रोडक्ट निकल के आता है। जैसे आप लोगों ने कहा था कि हम अलग अलग फाइबर डालेंगे, हमारा मतलब अलग अलग मटेरियल डालेंगे, उससे क्या निकलेगा, एक न्यू प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। किसके अंदर था, हमारा सिंथेटिक के अंदर। उसके बाद हमारा क्या था, असेंबलिंग। असेंबलिंग के अंदर हमने किसकी बात करी थी कि हम अलग अलग पार्ट्स लेंगे और उसको इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट बना देंगे। देखो दोज इंडस्ट्री कौन सी, जो किससे रिलेटेड है हमारी, हम टुगेदर कर देते हैं वेरियस क्या उसके कंपोनेंट्स को या फिर पार्ट्स को, जो हम इंक्लूड करते हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स हम लाएंगे, उससे क्या निकलेगा, एक नया ही प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। आ गया ना, जैसे कार था, कार का टायर अलग जगह से आएगा, मिरर अलग जगह से आएगी, प्लास्टिक अलग जगह से आएगी, जो भी गद्दी वगैरह, जो मटेरियल वगैरह हमें चाहिए होता है, सारा अलग अलग जगह से आएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगी, कार बन जाएगी। तो किसमें हमने किया था, असेंबलिंग के अंदर हमने इसको किया था। हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 थे ना, मैन्युफैक्चरिंग जिसके हमने 4 पार्ट पढ़ लिए। दूसरा हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, मान लो मुझे घर बनाना है, तो उसके लिए मुझे सीमेंट भी चाहिए, आयरन भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए, वुड भी चाहिए। अगर इनमें सारों को मिला देती हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एक जो मेरा घर है वो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो यही तो कंस्ट्रक्टिव कहती है। इसके अंदर हम क्या बोल रखे हैं, इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे, क्या बनाएंगे, एक फिनिश गुड्स बनाएंगे जो हमारे पास रॉ मटेरियल है। अब ये क्या होता है, बिगर स्केल पे होता है। ये तो नहीं है ना छोटे छोटे प्रोडक्ट बन रहा है, अब घर बनाना, रोड बनाना कोई छोटा स्केल तो होगा नहीं। तो ये क्या है, हमारा बिगर स्केल पर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काम करते हैं, काम को ख़त्म करते हैं, डन करते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, जो अदर इंडस्ट्री के भी काम आए। जैसे अब घर बन गया ख़त्म, उसके बाद हम रहते हैं ना, तो हमारे काम आ रहे हैं ना। ऑफिस बन गया तो वहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं ना, तो किसी और के भी तो काम आ रहे हैं। तो वही चीज़ ये कह रहा है, क्या कहते हैं, किसी और के भी काम आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव। अब हमारे 3 थे, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, अब हमारा क्या है, सर्विस। लास्ट जो हमारी इंडस्ट्री है वो है, चाहे टेरिटरी बोल लो, चाहे टेरिटरी बोल लो, या फिर सर्विस, तीनों इसी के ही नाम है। तो इसके अंदर क्या बोल रखा है, जो तुम्हारी टेरिटरी इंडस्ट्री है उसको हम क्या कहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। जो क्या करती है, हेल्प करती है, या क्या कर देती है, हमें सर्विस देती है कि हमारा जो बिजनेस है वो आसानी से चल सके और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से सोल्व आउट हो सके। कैसे सर्विस देगी, कुछ एग्जांपल है। जैसे हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमारे के पास क्या है, बैंकिंग सर्विस है, हम लोन वगैरह ले सकते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया, हमारे थर्ड सेक्टर के अंदर, सर्विस के अंदर। और क्या है, रिस्क कैसे हमारा कम होगा। अब इतना बड़ा हमारा बिजनेस है, इतना सारा हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, फिनिश गुड्स पड़ा है, उसको ख़त्म करना है, तो वो कैसे होएगा, इंश्योरेंस की हेल्प से हमारा रिस्क कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा,
कम हो जाएगा। उसके बाद अब आपने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हमारे पास क्या आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। कम्युनिकेशन क्या, आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देते हो, आपके पास आपको ऑर्डर मिलते हैं, आप रिसीव करते हो, आप उनको रिप्लाई देते हो, तो सारा कुछ किसके अंदर आएगा, आपका कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। और लास्ट जो तुम्हारा स्टोरेज है वो क्या आ गया, वेयर हाउसिंग। अब तुम्हारे जो इंडस्ट्री का टॉपिक है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, कॉमर्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम किसको लेके चलेंगे, कॉमर्स को। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ध्यान से पढ़ें भी सही साथ में।